नहीं लगे। पर थियोसॉफिकल सोसाइटी के लोग ऋषि दयानंद जी के पास एकत्रित होकर के आए और उन्होंने हाथ जोड़ करके बड़ी नम्रता पूर्वक महर्षि दयानंद से निवेदन किया कि हम सब आपके साथ जुड़ना चाहते हैं। ऋषि दयानंद ने कहा, मैंने तो ये आर्य समाज बनाया ही इसीलिए ताकि इससे सब जुड़ सके, हम सब एक झंडे के नीचे आ सके। मैंने तो बनाया ही इसीलिए है, अगर जुड़ना चाहते हो तो जुड़ो, आपका स्वागत है। तो थियोसॉफिकल सोसाइटी के जितने भी सदस्य थे उन्होंने कहा, ऋषिवर हम सब जुड़ने को तैयार हैं और बिल्कुल हम सारी मान्यताओं को मानेंगे। आपके जो आर्य समाज के 10 नियम हैं, उन 10 नियमों को भी हम मानने को पूरी तरह से तैयार हैं। बस एक तीसरा जो नियम आपका है, उस तीसरे नियम में आप थोड़ा सा परिवर्तन कर लो तो हम सब आपके साथ जुड़ जाएंगे। तीसरा नियम कौन सा आर्य समाज का, जरा बोलना तो एक बार। ओहो, मुनि जी का ही गाय का घी काम कर रहा है, उनकी बुद्धि में देखो, है ना, एकदम बोल दिया तुरंत। वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है, वेद का पढ़ना पढ़ाना सुनना सुनाना सब आर्यों का परम धर्म है। ये तीसरा नियम है। थियोसॉफिकल सोसाइटी के सदस्यों ने कहा, अगर आप तीसरे नियम में केवल इतना परिवर्तन कर लें, कितना, कि वेद भी सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है, वेद का पढ़ना पढ़ाना सुनना सुनाना सब आर्यों का, जोर से बोलो, परम धर्म है। आप विचार करना, जो दयानंद संस्कृत भाषा को छोड़ हिंदी में प्रवचन देने लगे हो, एक कोपिनधारी और पूरे वस्त्र पहनने लगे हो, और भी पता नहीं कितने कितने अच्छे सुझाव लोगों के मान लिए, पर पूरी की पूरी थियोसॉफिकल सोसाइटी दयानंद जी के साथ जुड़ने को तैयार। और क्या कह रहे हैं कि बस इतना कर दो कि वेद भी सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है, ये भी शब्द जोड़ लो और हम सारे आपके पास जुड़ जाएंगे। ऋषि दयानंद ने कहा, सुनो, जो रास्ता अंदर आने के लिए था ना, वही रास्ता, बोलो, बाहर जाने के लिए भी है। जिस रास्ते से सम्मान पूर्वक आए थे उसी रास्ते से सम्मान पूर्वक बाहर चले जाओ। तुम जुड़ो या ना जुड़ो, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन मैं सिद्धांत के साथ कोई समझौता नहीं करूंगा। तुम कह रहे हो कि वेद भी सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है, कल को कोई मेरे जाने के बाद ये भी लिख देगा कि कुरान भी है, पुराण भी है, बाइबल भी है, तौरेत भी है, इंजिल भी है, सारे ग्रंथ भरता चला जाएगा और मेरी करी कराई सारी मेहनत पर पानी फिर जाएगा। यहाँ पर ये तो हो सकता है कि वेद ही सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है, पर वेद भी सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है, ये यहाँ पर होने वाला, वेद के साथ कोई समझौता नहीं। और क्यों समझौता नहीं किया ऋषि दयानंद ने, तो मुनि जी कह रहे थे, वो इसलिए, अरे मनुष्य की वाणी के साथ तो संशोधन हो सकता है, पर परमात्मा की वाणी के साथ संशोधन होने की कोई गुंजाइश ही, जोर से बोलो, क्योंकि मनुष्य अल्पज्ञ है, गलती कर सकता है, पर परमात्मा सर्वज्ञ है, सब कुछ जानने वाला है, इसलिए परमात्मा में गलती की कोई भी गुंजाइश। और जब परमात्मा में कोई गलती हो नहीं सकती तो उसके ज्ञान में कोई गलती हो सकती है क्या, जोर से बोलो। पर एक जाकिर नाइक नाम का व्यक्ति, आजकल तो उस पर बैन लगा हुआ है, फिर भी वो कुछ ना कुछ तो करता ही रहता है। एक सभा उसकी चल रही थी और उस सभा में वो हिंदुओं के बेटे और बेटियों को बरगलाने का काम करता था। और पढ़े लिखे गधों की कमी तो है नहीं संसार में आज भी,
पढ़े लिखे भी हैं पर एक नंबर के गधे भी हैं जो बुद्धि से प्रयोग नहीं करते। और ऐसे ऐसे लोगों को सभा में बिठा करके जाकिर नाइक कहता है कि देखो, कोई पुस्तक का लिखने वाला एक पुस्तक लिखता है, उसमें यदि कुछ गलती रह जाए तो जो उसका दूसरा भाग है उसमें उसको सुधार देता है। तीसरा भाग जब छपता है तो और गलती रह जाए तो उसमें और सुधार देता है। पर सबसे बाद का जो प्रकाशन निकलता है वो पूर्णतः शुद्ध होता, उसमें कोई गलती नहीं होती। तो देखो उसने क्या उदाहरण दिया। बोले ये तो मैं भी मानता हूं कि संसार की लाइब्रेरी में सबसे प्राचीन ग्रंथ वेद है, पर वेद में जो गलती थी उसका सुधार भगवान ने दूसरे ग्रंथों में कर दिया। उसमें भी जो गलती रह गई उसका सुधार तीसरे ग्रंथ में कर दिया। और बोले इसी प्रकार सुधार करते 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 सबसे बाद में कुरान आया है। तो कुरान जो है वो अल्लाह ताला का, खुदा का सबसे बाद का एडिशन है। इसमें कुरान में कोई भी गलती नहीं है। तो सारे गधों ने तालियां बजा दी। बोले जाकिर नाइक जी तो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, पर कोई जाकिर नाइक से पूछे, रे पागल आदमी, मनुष्य तो अल्पज्य है, वो गलती कर सकता है, पर यदि परमात्मा भी गलती करेगा तो परमात्मा में और मनुष्य में कोई अंतर रह जाएगा क्या? अरे जिसके विषय में ये कहा जाता है पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, वो ईश्वर पूर्ण है, उसकी रचना पूर्ण है, उसका ज्ञान पूर्ण है, तो उसमें अपूर्णता का तो कोई प्रश्न ही पैदा, जोर से बोलो। पर फिर भी लोग भगवान में गलती ढूंढ रहे हैं। एक जगह तो दो व्यक्ति चल पड़े, बोले जब सबने गलती की है तो भगवान ने भी कहीं ना कहीं कोई गलती जरूर की होगी, चले। और एक जगह तरबूज का खेत था, तरबूज लगा हुआ था। बोले देखो गलती नंबर 1, बेल तो इतनी पतली सी और फल लगा दिया इतना मोटा। भगवान को कोई बुद्धि देने वाला नहीं था। अरे इस मोटे फल को किसी मोटे वृक्ष पर लगाता तो अच्छा लगता, एक गलती मिल गई। आगे चले तो जामुन का पेड़ था, उस पर जामुन लगी हुई थी। बोले गलती नंबर 2, फल इतना, वो पेड़ इतना बड़ा और फल कितना सा, जोर से बोलो, छोटा सा। कहते हैं दोपहर हो गई। साथ वाले व्यक्ति ने कहा भैया एक काम करते हैं, इसी पेड़ के नीचे भोजन कर लेते हैं, यहीं थोड़ा विश्राम कर लेते हैं, थोड़ा धूप कम हो जाएगी, फिर आगे चल के फिर ढूंढ लेंगे भगवान की गलती। इसने कहा ठीक। बंधुओं उसी वृक्ष के नीचे भोजन किया, भोजन करके लेट गए। तुरंत हल्की सी झपकी लगी, नींद आ रही थी बहुत अच्छे वाली। कहते तभी तभी एक कौवा आकर के जामुन के पेड़ पर बैठ गया और एक पकी हुई जामुन में कौवे ने चोंच मारी। कौवे की चोंच से टूट करके जामुन सीधे जो भगवान की गलती निकाल रहा था उसके नाक पर जाकर के गिरी। और ये हड़बड़ाहट में उठा और हड़बड़ाहट में उठ करके क्या कहता है, क्या गिरा क्या गिरा? साथ वाले ने कहा भैया ऊपर से कुछ गिरा होगा, कोई जामुन गिर गई होगी। इसने कहा हे परमात्मा, मैं जब तेरी गलती निकाल रहा था तो ये सोच रहा था कि अगर मैं तेरी जगह होता तो वो जो तरबूज वाला फल है वो तो यहाँ लगाता, और जो ये यहाँ वाला फल है वो बारीक बेल पर लगाता। पर परमात्मा तेरा धन्यवाद कि मेरे जैसा मूर्ख नहीं बैठा हुआ है वहां, क्योंकि अगर मेरे जैसा मूर्ख बैठता और तरबूज का फल यहाँ लगा देता और वो तरबूज यदि मेरे मुंह पर गिरता तो मेरे मुंह का तो पूरा नक्शा ही बदल जाता। इसका मतलब परमात्मा कोई कार्य गलत, जोर से बोलो, नहीं करता। तो जो लोग कहते हैं परमात्मा ने पहले ग्रंथ में गलती कर दी, दूसरे में कर दी, यहाँ दूसरे तीसरे चौथे का प्रश्न ही नहीं है। ईश्वर एक है तो उसका ज्ञान भी, जोर से बोलो, एक है। और जिन्होंने कहा कि कुरान में कोई गलती नहीं है, तो आज पूरी दुनिया देख रही है, कल सबने देखा
चंद्रमा भी कैसा है, जोर से बोलो, और धरती भी कैसी है, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? ये छोटी सी बच्ची हंस रही है। बेटे आपको भी पता है ना धरती गोल है कि नहीं है, पर कुरान क्या कहता है, धरती कैसी है, चपटी। इसलिए फरिश्ते उसे चटाई की तरह लपेट देते हैं, चपटी है। अब एक बच्चे ने स्कूल में पढ़ लिया कि धरती गोल है, और जब वो घर जाकर के याद कर रहा था कि पृथ्वी गोल है, पृथ्वी गोल है, तो उसके पिता ने खींच करके एक चाटा मारा। बच्चे ने पूछा, अब्बूजान मुझे चाटा किस लिए मार दिया, क्यों मारा? मैं तो अपना पाठ पढ़ रहा हूँ, याद कर रहा हूँ। बोले बेवकूफ कहीं के, तू कह रहा है कि पृथ्वी गोल है, कुरान कहती है कि पृथ्वी चपटी है, चपटी पढ़, गोल मत पढ़। कुरान के विरोध में बोलेगा। अब बच्चे ने अब्बूजान की बात मान करके पढ़ना शुरू कर दिया कि पृथ्वी चपटी है, पृथ्वी चपटी है, पृथ्वी चपटी है। अगले दिन बच्चा स्कूल में आया, कहते हैं विद्यालय में निरीक्षक महोदय निरीक्षण करने आए हुए थे। अब वे उस क्लास में भी आ गए जिसमें ये बालक पढ़ता था, और संयोग से उन्होंने उसी बच्चे को उठा लिया और उठा करके पूछा, बेटे बताओ पृथ्वी कैसी है? अब बच्चे ने सोचा, अगर यहाँ अब्बूजान की बात कहूंगा तो कहीं अध्यापक चाटा ना मार दे, और अब्बूजान ने सुन लिया तो वो फिर दोबारा चाटा मारेंगे। तो देखो बच्चा क्या कहता है, जब मैं अपने विद्यालय में आता हूं तब तो पृथ्वी गोल है, और जब मैं अपने घर चला जाता हूं तब पृथ्वी चपटी। आप विचार करना, जो लोग कहते हैं कि गलती नहीं है, अरे एक नहीं पता नहीं कितनी मिलेगी, कितनी मिलेगी।